आज की इस क्लास में हम अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना इसमें। अब इसका हल ज्ञात करना है हमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप में है, तो आपको फॉर्मूला पता है। कल हम पिछली जो क्लास थी उसमें हमने फॉर्मूला इसमें डिस्कस करा था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड और जेड एक्स। ये फॉर्मूला था, एक बार मिला लेते हैं अपन। यही वाला फॉर्मूला था। अब हमको वैल्यू किसकी निकालना है? वैल्यू हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम उधर कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3xyz। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी तुलना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से कर लिए अपन ने। तुलना करने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? जहां x है वहां क्या आ रहा है? माइनस का 12। जहां y है वहां पर क्या आ रहा है? 7। और जहां z है ये वाला, यहां पर क्या आ रहा है? 5। ठीक है। अब x और y और z की जो मान है हम काय में रख देंगे? इस सर्वसमीका में रख देंगे। ठीक है। इसको नाम दे दो x, y व z का मान सर्वसमीका 1 में रखने पर। ठीक है। अब सर्वसमीका इसको नाम दे दिया हमने, 1 नंबर वाली सर्वसमीका। अब इसमें जहां 1 से वहां माइनस का 12 रखना है हमको। जहां y है 7, जहां z है वहां पर 5। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ाओ। अब आगे बराबर का चिन्ह, जहां 1 से वहां पर क्या रखा हमने? माइनस का 12 प्लस y की जगह 7 प्लस z की जगह क्या रखा? 5। ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ x था तो माइनस 12 की घात 2, बड़ा ही ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद वाई स्क्वायर तो प्लस 7 की घात 2 प्लस जेड तो 5 की घात 2 माइनस, अब फिर से x आया तो x की जगह क्या है? माइनस का 12। फिर y आया तो y की जगह क्या है? 7 माइनस वाई जेड, y की जगह क्या है? 7, जेड की जगह क्या है? 5 और माइनस का जेड एक्स, तो जेड की जगह पे क्या आएगा? 5 और एक्स की जगह पे है फिर से माइनस के 12। ये हो गया। अब ये एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस ये बचा है 3x की जगह माइनस 12, y की जगह 7 और z की जगह पे 5। ये रख दिया। कुछ भी नहीं करना, अब इसको हल करना है बस, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक है। 7 और 5 कितने हो गए? 12।
ठीक है। अब चूंकि 12 हो गए और ये माइनस के 12, तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये कटेगा। तो अब यहाँ कुछ भी संख्या हो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 गुणित जो ब्रैकेट है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। जितना भयानक सवाल दिख रहा था उतनी जल्दी उसका उत्तर आ गया। देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जो ये गणना हमको करनी थी ये हमने इसको ऐसी की ऐसी रख दी। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा था कि ये 0 आ रहा है। अब 0 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो संख्या है प्लस वाली ये तो ऐसी कैसी रहेगी ना। एक मिनट, ये ब्रैकेट प्लस में था 3, अब इनका गुणा कर लो आपस में। 12 पंजे 60 और 7 तिया 21, तो 21 का गुणा 1 में करा तो 0, और 21 का 6 में करेंगे तो 6 गुम से 6 दूना 12, 126, 1260 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 का हमने 5 में कर दिया था तो क्या आ गया था 60, और 7 का 3 में कर दिया था तो क्या आ गया था 21। तो अब ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो 0 हो गया पूरा, माइनस 1260। तो उत्तर क्या आ गया आपका, माइनस के 1260, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे। इसमें हमको दे रखा है 28 की घात 3 प्लस माइनस 15 की घात 3 प्लस माइनस 13 की घात 3। अब इसमें फिर वही करना है हमको, सूत्र था, सूत्र को हमने इधर ले गए तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है, इसका करने का एक तरीका और है। इसमें आप पहले x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लो। ठीक है, 0 आ रहा है क्या, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई जेड। तो 28 की घात 3 माइनस 15 की घात 3 माइनस 13 की घात 3। अब देखो यहाँ x प्लस, देखो 15 और 13 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, तो ये माइनस का 28 और प्लस का 28, तो 0 हो रहा है। अब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। लेकिन अब इसको हम ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लो, तो 28 माइनस 15 माइनस 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तब ये रहा,
इसमें यहाँ 0 रख दो, तो ये 0 का गुणा इसमें होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz। xyz का मान रख दो, xyz का मान रखने पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस के 15 की घात 3 प्लस माइनस के 13 की घात 3 इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब इनके सबके गुणा करना हमको। 15 तिया 45 और 28 का 13 में कर दो, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 364 माइनस का होगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करा हमने और इसका गुणा इसमें। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 364 में 45 का गुणा करना है, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 16 380। लिख दो, ये आंसर आ गया आपका। अतः 28 की घात 3 अब ये सवाल देने का मतलब क्या है, किताब में आपको केवल ये चीज बताना है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में एक्स वाई और जेड को जोड़ें तो इनका जोड़ अगर 0 आता है तो आप डायरेक्ट क्या करो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड का गुणा करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उनको जल्दी से उसका उत्तर आ जाएगा। आपको इतनी बड़ी, अब नहीं तो अगर इसको सामान्यतः अगर हल करें तो आपको 28 की घात 3 निकालना पड़ेगा, 28 का 28 में फिर 28 में गुणा, जैसे 15 का 15 में फिर 15 में, फिर 13 का गुणा, फिर उसमें फिर 13 का गुणा, तो स्टेप बढ़ जाएगी और थोड़ा कठिन हो जाएगा, गणना ज़्यादा हो जाएगी इसमें। तो अगर ऐसी स्थिति आती कि एक्स प्लस और वाई, एक्स वाई और जेड को अगर जोड़े और 0 आता है तो आप क्या करो, ये कर दो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो इसका क्या आ जाएगा, वो पूरा हल आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। आयतन ज्ञात करना हमको। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमको जो पहला दे रखा है इसमें लिखा है क्षेत्रफल 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब ये क्षेत्रफल किसका है, आयत का। किसका है, आयत का। तो आयत कैसा रहता है,
ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अब इस क्षेत्रफल को बहुपद के रूप में दे दिया हमको। अब बहुपद के रूप में दे दिया तो क्षेत्रफल में दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब इस बहुपद को अगर हल करेंगे हम तो हमारे पास a के जो मान आएंगे 2 आएंगे। अब इसमें जो अचर पद है वो क्या है, a। अभी तक हमने x y पढ़ा था, तो इनमें अचर हमको क्या दे दिया है, a। अब a को अगर हम इस बहुपद को अगर हल करेंगे तो हमारे पास a के 2 मान आएंगे, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, 2। ये 2 डिग्री का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसको हल करते हैं हम। अब हमें इसके गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने की विधि क्या बताई थी मैंने, ए स्क्वायर के साथ जो संख्या रहती है उसका गुणा आप क्या करो, जो अचर पद है ना उसके साथ करो। तो 25 का गुणा 12 में करा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30, 300 आ गए। अब 300 के टुकड़े करना हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 से करा हमने तो 100 आ गया। अब 5 से करा तो 20, फिर 5 से करा तो 4, 4 दूना 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 25 ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया, ए लिखा। इस 35 को हमको ऐसा लिखना है कि गुणा करें तो क्या आए, 300 आए, और जोड़ें तो क्या आए, 35। तो अगर हम 20 में 15 जोड़ें तो 15 और 20 कितने होते हैं, 35। और 20 में 15 का गुणा करें तो 15 दूना 30, 300। ठीक है, माइनस 20 है, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 15 है प्लस 12। अब देखो यहां पर से 5 कॉमन आ रहा है और a भी आ रहा है, तो ये 5 25, ठीक है, और a बचेगा माइनस a बाहर आ गया, 20 में से 5 आए तो 5 चौक 20 माइनस। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 पंजे 15, ए माइनस का इसमें होगा तो ये माइनस, 3 चौक 12। ठीक है, आगे समझ में। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो 25 को लिख लो 5 गुणित 5 ए स्क्वायर, 20 को लिख लो 5 गुणित 4 ए, इसको लिख लो 3 गुणित 5 ए, इसको लिख लो 3 गुणित 4 12। इन दोनों में 5 आ रहा है और a आ रहा है। देखो ये तो 5 और ये a, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 5 है। अब यहाँ से 5 चला गया और एक घात 2 थी तो एक घात चली गई, तो क्या बचा, एक ये 5 बचा और इसमें से एक a बचा। चिन्ह ऐसा कैसा, अब यहाँ से 5 चला गया और a भी चला गया, तो बचा क्या, ये 4 माइनस। अब यहाँ से ये 3 जाएगा तो 3 को बाहर लिख दो। अब माइनस भी आया है तो ये 5 ए माइनस का था यहाँ, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस निकाला, तो ये अब 3 तो चला गया, बचा क्या था, 4। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में ये प्लस माइनस बन जाता है। अब देखो ये दोनों अब कॉमन हो गए, एक जैसे हो गए ब्रैकेट, ये 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। अब इस बहुपद को हमने गुणनखंड रूप में लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब हमें बताना था लंबाई और चौड़ाई। तो यदि मान लो किसी बहुपद का क्षेत्र आयत का, ये आयत है,
किसी आयत का क्षेत्रफल मान लो हो 25 लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं अपन, तो 25 हो जाएगा। मतलब एक या तो इसमें लंबाई 5 हो जाएगी या चौड़ाई 5 हो जाएगी। इसी प्रकार हमें क्या दे रखा था, क्षेत्रफल ये, तो इसको हमने क्या लिख लिया, गुणा के रूप में ऐसा। अब जैसे क्षेत्रफल 25 था तो इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं अपन। तो इसको देखते हुए हम ये क्या कह सकते हैं कि 5 या तो लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। जैसे मान लो किसी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 48, तो 8 गुणित 6 लिख सकते हैं अपन इसको। तो 8 इसकी या तो लंबाई हो जाएगी या चौड़ाई हो जाएगी, 6 इसकी लंबाई या चौड़ाई। अगर 8 को लंबाई लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ऐसा ही हमने इसमें करा है। इसको हमने गुणनखंड करा तो 2 भाग आ गए, इसके 2 टुकड़े हो गए। तो अब इसमें या तो लंबाई ये हो जाएगी, अगर इसको लंबाई लेते हैं तो ये चौड़ाई, ठीक है। लिख दो। क्वेश्चन में हमको पूछा था लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक संभावित लंबाई 5a-4 और चौड़ाई 5a-3, ये हो जाएगी संभावित। ये संभावित इसलिए क्योंकि इसमें एक चर पद है, वेरिएबल। अब मान लो, सवाल तो हो गया, केवल समझने के लिए बता रहा हूं। a की वैल्यू रखते हैं अपन 1, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 25 - 35 + 12, ठीक है। तो 25 में से 35 गए तो 10 बचे, +12, तो ये क्या हो गया 22, ठीक है। तो ये क्या आयत ऐसा हो गया जिसका क्षेत्रफल क्या हो गया 22। अब आपको बताना है इसकी लंबाई, तो लंबाई में a बराबर 1 रख दो। a बराबर 1 रखा तो 5 - 4, तो ये क्या हो गया 1, और चौड़ाई 5 - 3 तो 2, ठीक है। 5 - 3 तो 2, 5 - 4 तो 1, ठीक है। 1/2 का आपका ये आयत हो गया। और ये हो जाएगा 25 - 35 तो 10, 12 और 10 22। तो ये इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे होगा ये केवल समझने के लिए था, इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी आपको केवल इतना ही सीखना है कि अगर कोई बहुपद दे दिया और उसको बोल दिया कि ये आयत का क्षेत्रफल है, तो कुछ भी मत करो, आप उसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के बाद जो 2 गुणनखंड उसके आएंगे, वो एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं अगला, एक और दे रखा इसी टाइप का है, उसमें भी हमको गुणनखंड करना है। पंद्रह का दूसरा, 35y² + 13y - 12, ठीक है। अब इसमें क्या करा, इसको पहले गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। गुणनखंड करना है तो इसका गुणा इसमें करो, 35 × 12, तो 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6, 12 × 3 = 36 और 4 = 40 और 2 = 42, 420। दूसरी बार 420 का आंकड़ा आया, अभी तक हमने बहुपद में
अब 2 से इसको काटो तो क्या हो जाएगा 120, फिर 210 आएगा, आधा कर दो, फिर 2 से अगर काटेंगे तो 200 105 आ जाएगा, 2 एकम 2, भाग न जाए उसकी शून्य, और ये अब 5 से काट दो, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से तो 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ घटाने पर क्या आना चाहिए 13, और गुणा करने पर क्या है 420। तो अब संख्या आपको लेना है, तो अब आप इसमें लगाओ लॉजिक। अगर हम करते हैं 5 दूना 10, 10 दूना 20 है ना, और 7 या 21, तो 20 में से 21 जाएंगे तो ये तो माइनस का 1 बचेगा, ये नहीं चलेगा। अब हम करते हैं 3 पंजे 15, 15 दूना 30, और 7 दूना 14, 14 और 6 20, तो ये तो 16 हो रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं 7 गुणित 2, 14 दूना 28, है ना, बचे कितना 5 या 15। अब 28 में से 15 गए तो 8 में से 5 गए 3, और 2 में से गए आ गया 13, 13 ही तो चाहिए था, तो मतलब क्या हो गया 28 15, वही जादुई नंबर जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया हमको। अब इसको कर देते हैं हम 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब देखो 35 को लिख दिया हमने 7 गुणित 5 y² प्लस 7 गुणित 4 y माइनस 3 गुणित 5 y माइनस 3 गुणित 4, ठीक है, सबको तोड़ दिया। अब देखो एक तो यहाँ पर दोनों जगह आ रहा है 7 और एक आ रहा है y, तो यहाँ से कॉमन आ गया 7y। अब बचा क्या 5, और y की घात 2 थी तो एक घात बच गई, 7y, तो क्या बचा 4। यहाँ से कॉमन आ गया 3 माइनस का 3, तो बचा क्या 5y। अब माइनस कॉमन लिया तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस 4। अब देखो 5y 4 दोनों में आ रहा है, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, ठीक है। अब ये हो गया, देखो हमको ये क्षेत्रफल दे रखा था तो हमने दो उसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया, तो अब ये या तो संभावित लंबाई का व्यंजक हो जाएगा और ये संभावित लंबाई का चौड़ाई का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो। अगला कर लेते हैं हम क्वेश्चन फिर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 वाला, वो भी लगभग इसके जैसा ही है। अब उसमें आयतन दे रखा है हमको, इसमें क्षेत्रफल दे रखा था और घन की जगह दे रखा है घना। घन घना भी बाद में हम पढ़ेंगे, इनके आयतन वगैरह के क्या सूत्र होते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x, कुछ भी नहीं करना आपको। इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, विमाओं के लिए मतलब घनाभ कैसा रहता है। इस टाइप का रहता है थोड़ा। अब उसका आयतन का दे रखा है तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, ये दे रखा है तो आप इसमें ये कर लो
3x² माइनस 3 इंटू 4x हो गया, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया और x भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। अब ये दे रखा था बहुपद और ये आ गया 3x और x माइनस 4, तो इसकी जो दो विमाएं हैं लंबाई इंटू चौड़ाई वो क्या हो जाएगी, या तो एक 3x हो जाए और एक क्या हो जाए x माइनस 4। ठीक है 3। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो बहुपद क्या दे रखा था हमको, इक्वल टू 3x माइनस 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित x गुणित x माइनस 4। तो 3 चीजें आ रही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, घनाभ में 3 है, L B और H, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो ये 3 आ गए, देखो एक तो ये, एक ये और एक ये फिक्स हो गई, तो एक ये और एक ये, 3 भुजाएं हो जाएगी इसकी, ये हो गया, लिख दो यहाँ पे। अतः तीन x एवं x माइनस 4 होगी। अगला करते हैं हम, अगला है 12 k और y में दे रखा है हमको। ठीक है, k और y में। अब यहां पर देखना, एक बहुपद दे रखा है जिसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है हमको। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें जो चर पद है y था, y के साथ इसमें k और दे रखा है। ठीक है, तो k दे रखा है, तो इसको हल करते हैं सबसे पहले। अब k को हमने क्या कर लिया, सभी में आ रहा है तो कॉमन ले लिया, ये k हो गया बाहर। अब k कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर जो बहुपद है ये 12y² प्लस 6 माइनस का 20, इसको हमको टुकड़ों में तोड़ना है 2 गुणनखंड के रूप में। अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो ब्रैकेट में अंदर चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, 12 का गुणा हम किस में करेंगे, 20 में, तो 12 दूनी 24, 240, घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 240। भाग देते जाओ, 2 × 12, 2 × 6 और ये 15 बार चला जाएगा, 3 बार और 1 बार। अब करते हैं हम, लॉजिक लगाते, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 6 दूना 12। 20 में से 12 गए तो क्या बचे, 8 बचे, जबकि हमको चाहिए 6, ये नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 या 24 कर लेते हैं, और 5 दूना 10, तो ये भी नहीं होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये तो कर लिया 12। अब एक काम करते हैं, 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 में से 2 दूना 4 दूना 8, 30 माइनस 8, ये भी नहीं होगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दिया 15,
घटाने पर हमको चाहिए 6, ये भी नहीं होगा। दो दूना 4, 4 3 12, 4 दूना 8 और बनाओ। इसमें सीक्वेंस बनना चाहिए हमको। 1 मिनट, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अपन, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखो इसमें से एक 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6y² प्लस y माइनस 10, है ना। 2 यहां से गया तो 2 × 12, 2 3 6 और 10 बार 2 का गुणा इसमें करा ये आ रहा है, इसमें करा ये आ रहा है, 2 के आ गया। अब छोटा हो गया अपना इक्वेशन, और छोटी हो गई। तो 6y² प्लस ये 3y माइनस 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये संख्या थोड़ी छोटी हो गई हमारे पास। 10 का गुणा 6 में करा तो क्या आ गया 60, घटाने पर कितने 3 और गुणा करने पर 60, तो ये हो गया 2 का 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से ही। घटाने पर कितने चाहिए 3, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 माइनस 6 तो 4 हो रहा है। तीन दूने 6 दूना 12 माइनस 5 हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए घटाने पर 3। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इसके गुणनखंड अभी पूर्णतः हो नहीं रहे, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है जिसका पूर्ण रूप से कोई गुणनखंड हो रहे हो। तो इसको हम अगले वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा हल करके आसान तरीके से कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन के छोड़ के बाकी हमारा जो अध्याय 2 पूरा है वो समाप्त हो गया है, जिसमें हमने गुणनखंड देखा था। इस क्वेश्चन को मैं हल करके आपको पुनः जो सरल से सरल विधि हो सकती है उसमें आपको करवा के इस अध्याय को पूर्ण हम करेंगे अगले वीडियो।